क्लास 8th का आज का टॉपिक है काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स में होता है चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज के प्रकार समझाने से पहले मैं आपको समझा दूं थोड़ा समांतर रेखाओं के बारे में और प्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में, यानी कि पैरेलल लाइंस के बारे में और क्या इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में। यानी कि मैंने आपको ये समझाया था क्लास 6 में और 7th में। माना यहाँ पर जो रेखा ए बी है और क्या सी डी है। माना रेखाएं ए बी सी डी इस प्रकार से हैं। हम रेखा ए बी और सी डी को कितना भी आगे बढ़ाएं, चाहे उसको बढ़ाएं दाईं तरफ से, चाहे उसको बढ़ाओ क्या बाईं तरफ से। हम ए बी और सी डी को कितना भी आगे बढ़ाएं, लेकिन उनके सिरे आपस में कभी मिलेंगे नहीं। हम इस ए बी को कितना भी आगे बढ़ाएं, यहाँ से यहाँ तक कितना भी आगे बढ़ाएं, इसको कितना भी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन कभी आपस में मिलते ही नहीं है। ये उन्हें बोलते हैं क्या, समांतर रेखाएं। यहाँ से हम कितना भी आगे बढ़ाएं, यहाँ से कितना आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इनके सिरे आपस में कभी भी नहीं मिलते हैं। इन्हें बोलते हैं क्या, समांतर रेखाएं। जबकि या पैरेलल लाइन, जबकि जिन रेखाओं को हम क्या करते हैं, माना ये रेखा है, ये रेखा दो रेखाएं हैं, लेकिन क्या करें आगे बढ़ाने पर क्या हो रहा है, आपस में मिल रही हैं। इन्हें बोलते हैं कि प्रतिच्छेदी रेखाएं या इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्शन यानी कि जब रेखाएं कभी भी आपस में मिलती नहीं है दोनों तरफ से, उन्हें बोलते हैं पैरेलल लाइन। और जब रेखाएं आपस में क्या होती है, मिल जाती है, उन्हें बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी कि प्रतिच्छेदी रेखाएं। अब यहाँ पर मान लो ए बी और सी डी क्या है, समांतर हैं। हम इन्हें बोलते हैं क्या, ए बी पैरेलल सी डी। तो पैरेलल का चिन्ह ये होता है, आपने क्लास 7 में पढ़ा हुआ है। ऐसे मान लीजिए यहाँ पर दो रेखाएं ऐसी हैं कि हम इसको कितना आगे बढ़ाएंगे, यहाँ से बढ़ाएंगे, चाहे इसको यहाँ से आगे बढ़ाएंगे, कितना भी आगे बढ़ाएंगे हम, यहाँ कितना आगे बढ़ाएंगे क्या, ऊपर की तरफ, लेकिन इनके सिरे आपस में कभी भी मिलेंगे नहीं, जिंदगी भर नहीं मिलेंगे। उन्हें बोलते हैं पैरेलल लाइन। तो इसको पढ़ने के बाद हम अब पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, मतलब चतुर्भुज के प्रकार। तो पहला है आपके पास ट्रेपीजियम, यानी कि समलंब चतुर्भुज। ट्रेपीजियम क्वाड्रिलेटरल्स, समलंब चतुर्भुज। अब ट्रेपीजियम किसको कहते हैं, ट्रेपीजियम क्या हुआ, यहाँ पे दो क्वाड्रिलेटरल्स बना रखे हैं मैंने। ट्रेपीजियम उन चतुर्भुज को कहते हैं जिस चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का, यानी कि अपोजिट साइड्स के कोई भी एक पेयर क्या होता है, समांतर होता है, यानी कि पैरेलल होता है। इट मीन्स कि आप याद देख रहे होंगे, यहाँ पर भुजा ए बी है, एक भुजा ए बी है, एक भुजा ए सी है, एक भुजा जो है सी डी है, एक भुजा क्या है, ए बी है। ए बी सी डी, चलो कोई बात नहीं, ए बी डी सी है, ये ए बी डी सी क्वाड्रिलेटरल्स है। आप यहाँ पर देखिए, गौर कीजिए, मैं ये कह रहा हूँ इसमें इस चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी और सी डी भुजाएं क्या है, समांतर हैं। मैंने आपको अभी यहाँ समांतर के बारे में कहा है, क्लास 7th में और क्लास 6 में भी कहा होगा कि यहाँ पे ए बी और सी डी समांतर इसलिए हैं। मान लीजिए कि ए बी को हम कितना भी आगे बढ़ाएं, इस भुजा ए बी को हम कितना भी आगे बढ़ाएं यहाँ, और कितना भी आगे बढ़ाएं यहाँ की तरफ, ए बी और सी डी को हम कितना भी आगे बढ़ाएं, लेकिन ये कभी भी आपस में मिलेंगे नहीं। इनके सिरे आपस में कभी भी मिलते नहीं है। इन्हें बोलते हैं क्या, समांतर रेखाएं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ए बी सी डी कैसा चतुर्भुज है, ए बी डी सी किस चतुर्भुज कैसा है। यहाँ पे जो है क्या, ए बी समांतर क्या है, सी डी है। ए बी समांतर क्या है, सी डी है। जबकि यहाँ देखिए ए सी और बी डी समांतर नहीं है। यहाँ देख रहे होंगे आप कि ए बी और सी डी ये वाला जोड़ा तो समांतर है, परंतु ए सी और बी डी ये जोड़ा समांतर क्या नहीं है। मीन्स एक युग्म आमने सामने की भुजाओं का एक पेयर जो है क्या है, पैरेलल है, जबकि दूसरा पेयर पैरेलल नहीं है। इन्हें बोलते हैं क्या, ट्रेपीजियम। तो वह चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाओं का कम से कम एक युग्म क्या हो, समांतर हो, कम से कम एक जोड़ा क्या हो, समांतर हो, उन्हें बोलते हैं क्या, ट्रेपीजियम, यानी कि समलंब। मैंने आपको फिर समझा रहा हूँ। यहाँ देखिए आप इस चित्र में, ये पी क्यू आर एस है, ये पी क्यू एस आर चतुर्भुज है। ये इस पी क्यू एस आर में क्या देख रहे हैं आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पे पी आर और सॉरी ये पी क्यू और आर एस समांतर हैं। पी क्यू और आर एस समांतर हैं। मतलब पी क्यू को हम कितना आगे बढ़ाएंगे, ऐसे, ये देखो हम कितना आगे बढ़ाएंगे ऐसे, मान लीजिए यहाँ बढ़ाएंगे, इस आर एस को भी हम कितना आगे बढ़ाएंगे यहाँ से, लेकिन इनके सिरे आपस में कभी नहीं मिलेंगे। कितना भी आगे बढ़ाओ इसको, और यहाँ से कितना भी उसको ऊपर बढ़ा दो, आपस में कभी भी नहीं मिलते हैं। तो ये क्या है, समांतर हैं। जबकि यहाँ पे हम क्यू एस को आगे बढ़ाएंगे, देखो ये क्यू एस को आगे बढ़ाएंगे और पी आर को आगे बढ़ाएंगे, तो क्या हो रहा है, आपस में मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं आपस में क्या हो रहा है, मिल रहे हैं। तो ये जोड़ा पी क्यू और आर एस, ये जोड़ा क्या नहीं, ये जोड़ा पी क्यू और आर एस क्या हो रहा है, आपस में नहीं मिल रहे हैं। जबकि पी आर और क्यू एस आपस में क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं मिल रहे हैं। तो एक जोड़ा तो कभी नहीं मिल रहा है, लेकिन एक जोड़ा क्या मिल रहा है। यहाँ भी ऐसा ही है, ए बी और सी डी पैरेलल हैं, इनको हम कितना आगे बढ़ाएं वो आपस में नहीं मिलेंगे। जबकि जो है क्या, ए सी और बी डी को हम बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएंगे, आपस में मिल जाएंगे। मतलब ए सी ये है, इसको आगे बढ़ाओ, बी डी ये इसको आगे क्या बढ़ाओ, तो आपस में क्या हो रहा है, मिल रहे हैं। तो मैंने आपको ये कहा कि समलंब ट्रेपीजियम उस क्वाड्रिलेटरल्स को कहते हैं जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाओं का एक युग्म क्या होता है, समांतर होता है। यहाँ पे ए बी और सी डी समांतर है, जबकि ए सी बी डी समांतर नहीं है। यहाँ देखिए पी क्यू और आर एस, ये पी क्यू आर एस क्या है, आपस में समांतर हैं, जबकि पी आर और क्यू एस समांतर क्या नहीं है। तो एक युग्म समांतर है
परंतु दूसरा युग्म समांतर क्या नहीं है, वो क्या है, असमांतर है। यहाँ पे भी देखिए अन्य हम भी बना सकते हैं ऐसे। तो मेरा कहना मतलब यह है ट्रेपेजियम उस क्वाड्रेट्स को कहेंगे जिस चतुर्भुज की आमने सामने की ठीक आमने, मैंने ए बी के सामने कौन सी है, सी डी, और ए सी के सामने कौन सी है, बी डी, नाम देखिए इसके। वैसे जो पी आर के ठीक सामने कौन है, क्यू एस, और पी क्यू के सामने क्या है, आर एस। कहीं पर देखिए आप मिस लाइन के मैंने कॉपी की लाइन है, कॉपी लाइन क्या है, इस लाइन के सामने जो है कौन सी लाइन है, ये लाइन है, ये वाली लाइन। इस तरह से सामने सामने जो होते हैं उन्हें बोलते हैं सम्मुख, यानी कि अपोजिट साइड। तो अपोजिट साइड्स का ए बी और सी डी समांतर हैं, जबकि ए सी बी डी समांतर नहीं है। यहाँ पर भी कौन सा युग्म, पी क्यू और आर एस क्या पैरेलल हैं, समांतर हैं। तो कि पी आर और क्यू एस समांतर क्या नहीं है, तो एक जोड़ा क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। उन्हें बोलते हैं क्या, ट्रेपेजियम। तो देखिए ट्रेपेजियम के बाद आता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में होता है समांतर चतुर्भुज। ये समलम था, समलम हिंदी में, और ये क्या है, समांतर चतुर्भुज। तो देखिए समांतर चतुर्भुज किन्हें बोलते हैं, पैरेललोग्राम इसे कहते हैं वह चतुर्भुज जिनमें आमने सामने की भुजाओं के दोनों जोड़े क्या होते हैं, समांतर होते हैं। मीन्स ए बी के सामने कौन सा है, सी डी या डी सी, ए बी के सामने कौन सा है, सी डी या डी सी जो भी कहेंगे, और ए डी के सामने कौन सा है, बी सी। ए बी के ठीक सामने है डी सी, और ए डी के ठीक सामने है क्या, बी सी। मतलब इसके आगे से ये है, इसके बगल में क्या ये है। तो इन्हें बोलता है क्या, सम्मुख भुजाएं, यानी कि अपोजिट साइड। तो यहाँ याद देखिए, यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ आपको कि ए बी सी डी ऐसा क्वाड्रिलेटरल्स है जिसमें ए बी और सी डी समांतर हैं, जबकि ए डी और बी सी ये भी क्या है, समांतर। मीन्स ए बी सी डी आमने सामने ए बी सी डी हैं, आमने सामने ए डी और बी सी भी हैं। तो वह क्वाड्रिलेटरल्स, वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाओं के दोनों पेयर क्या हों, समांतर हों, दोनों पेयर क्या हों, पैरेललोग्राम हों, इन्हें बोलते हैं क्या, समांतर। नाम है इसका समांतर चतुर्भुज। तो इसमें क्या समांतर है, मीन्स इसमें क्या था, सिर्फ एक जोड़ा, मैंने ए बी और सी डी समांतर थे, जबकि ए सी बी डी समांतर नहीं थे। इस वाले में ए बी और सी डी भी समांतर हैं, और ए डी बी सी भी क्या है, समांतर है। मीन्स ये आमने सामने की ये भुजाएं भी समांतर हैं, आमने सामने की अगल बगल वाली भुजाएं भी क्या आपस में समांतर हैं। तो चारों दोनों जोड़े क्या होते हैं, इसमें समांतर होते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ मेरा, ए बी समांतर सी डी, ए बी पैरेलल सी डी, ए बी ये वाली ठीक सामने सी डी, ये भी समांतर हैं। और उसके बाद ए डी पैरेलल बी सी, ए डी पैरेलल बी सी, ये भी क्या है, समांतर है, पैरेलल है। और समांतर क्या होता है, मैंने आपको यहाँ पर समझाया था। समांतर रेखाओं उन रेखाओं को कहते हैं जिन रेखाओं को हम कितना भी आगे बढ़ाएं लेकिन उनके सिरे आपस में कभी भी नहीं मिलते हैं, उन्हें बोलते हैं समांतर रेखाएं। मीन्स अगर मैं इस ए बी को कितना भी आगे बढ़ाऊं और सी डी को कितना भी आगे बढ़ाएं, मतलब ए बी सी डी को हम कितना भी आगे बढ़ा दें, इनके सिरे आपस में कभी भी नहीं मिलेंगे। जबकि जो है ए डी और बी सी को भी हम कितना भी बढ़ा दें, यह भी आपस में नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों जोड़े क्या हैं, पैरेलल हैं, समांतर हैं। तो इन्हें बोलते हैं क्या, समांतर चतुर्भुज। आप दोनों फर्क समझ गए होंगे। यहाँ पर आमने सामने की भुजाओं का सिर्फ एक जोड़ा क्या होता है, समांतर। ये जोड़ा समांतर है, यहाँ पर ये जोड़ा समांतर था, ये वाला ये जोड़ा समांतर था, जबकि ये जोड़ा समांतर क्या नहीं था। तो यहाँ पर एक ही जोड़ा समांतर होता है, यहाँ पर क्या दोनों जोड़े क्या होते हैं, समांतर होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पैरेललोग्राम, क्योंकि पैरेललोग्राम से ही अन्य सारे क्वाड्रिलेटरल्स जो हैं वो पैरेललोग्राम से ही बने हुए हैं। कैसे बने हुए हैं हम उसको बताएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ए बी समांतर सी डी के है, बी सी समांतर ए डी के है। या इसके अलावा चतुर्भुज पी क्यू आर एस देखिए, पी क्यू आर एस में देखिए पी क्यू और एस आर समांतर हैं, माना वो कभी भी नहीं मिलेंगे आपस में, चाहे हम उसको कितना भी आगे बढ़ा दें। तो पी क्यू एस आर ये भी पैरेलल हैं, जबकि पी एस और क्यू आर ये भी क्या है, पैरेलल हैं। तो ये वाला सम्मुख भुजाओं का ये युग्म भी, ये जोड़ा भी क्या है, समांतर है, और सम्मुख भुजाओं का ये जोड़ा भी क्या है, आपस में समांतर है। तो पी क्यू समांतर एस आर भी है, और पी एस समांतर क्या क्यू आर भी है। तो पी क्यू समांतर एस आर भी है, और पी एस समांतर क्यू आर भी है। दोनों जोड़े क्या होते हैं, समांतर होते हैं, उन्हें बोलते हैं पैरेललोग्राम, यानी कि समांतर चतुर्भुज। अब इसके कुछ गुण होते हैं, बहुत ध्यान सुनिए, इनके गुण ये होते हैं। गुण होते हैं इसमें 3 प्रकार के गुण हर किसी चतुर्भुज में। मैंने यहाँ पे आपको ट्रेपेजियम में नहीं समझाया था, यहाँ पे समझना इतना आवश्यक नहीं है, यहाँ पर समझना बहुत आवश्यक है कि पैरेललोग्राम के गुण कैसे होते हैं हर किसी चतुर्भुज के। चाहे पैरेललोग्राम हो, इसके बाद हम रेक्टेंगल पढ़ेंगे, रोम्बस पढ़ेंगे, स्क्वायर पढ़ेंगे, जो भी पढ़ेंगे, हर पैरेललोग्राम के होते हैं क्या, 3 प्रकार के गुण। एक गुण होगा भुजाओं से संबंधित, माना भुजाओं के द्वारा, भुजाओं का गुण होगा, ये भुजा ए बी है, भुजा बी सी है, भुजा सी डी है, भुजा ए डी है, यहाँ पे भुजा पी क्यू क्यू आर आर एस और क्या एस पी है। तो एक गुण किससे संबंधित होगा, एक गुण होगा इसका क्या, एक प्रॉपर्टी होगी इसकी किससे, भुजाओं से संबंधित। एक प्रॉपर्टी होगी इसकी क्या, कोणों से संबंधित। कोण में से ये कोण पी है, ये कोण क्यू है, ये कोण आर है, ये कोण एस है। एक प्रॉपर्टी क्या होगी इसकी, विकर्णों से। विकर्ण में से आप जानते हैं हम इसको मिलाएंगे, ये हमने मिलाया क्या, ए से सी को मिलाया और बी से क्या डी को मिलाया। हम आमने सामने के वर्टेक्स को जब मिलाते हैं उन्हें बोलते हैं क्या, डायगोनल या विकर्ण।
तो हर किसी चतुर्भुज में एक क्वालिटी किसी पढ़ेंगे, एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे आप भुजाओं की यानी कि साइड्स की, एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे आप एंगल की यानी कि कोणों की, और एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे आप क्या विकर्ण की यानी कि डायगोनल की। तो पहले भुजाओं के बारे में है। तो पैराग्राम के जो भुजाओं का जो नियम है वो ये है, जैसे मैंने आपको समझाया था कि पैराग्राम किसको कहते हैं, आमने सामने की भुजाओं के दोनों जोड़े क्या होते हैं, दोनों में क्या होता है, समांतर होते हैं, समांतर होते हैं, इन्हें बोलते हैं पैराग्राम। अब इसका गुण क्या होता है, पहला गुण ये है, पहला गुण वही है जो मैंने आपको अभी नियम समझाया इसका, यही इसका पहला गुण है कि समांतर त्रिभुज के आमने सामने की भुजाएं समांतर भी होती हैं और बराबर भी होती हैं। ध्यान सुनिए, समांतर त्रिभुज की आमने सामने की भुजाएं माने पी क्यू के ठीक सामने एस आर है और क्यू आर के ठीक सामने पी एस है। तो समांतर त्रिभुज की आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समांतर भी होती हैं, बराबर भी होती हैं। मीन्स पी क्यू एस आर दोनों समांतर हैं और पी क्यू एस आर दोनों बराबर भी हैं। वैसा ही पी एस और क्यू आर दोनों पहला समांतर भी हैं और पी एस और क्यू आर दोनों क्या बराबर भी हैं। मीन्स ये हुआ कि पी क्यू एस आर बराबर है। मीन्स जो है आमने, मैंने क्या कहा आपको पहला नियम, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। मीन्स पी क्यू के सामने एस आर है, बराबर भी होती हैं और समांतर भी होती है। समांतर तो होती है, मैंने आपको यहाँ पर समझा, इसका नियम है ये, बराबर होती है। मीन्स ये हुआ पी क्यू जितनी लंबाई का है उतनी लंबाई का एस आर भी है, क्योंकि ठीक सामने एक दूसरे के सामने है वो। मैंने पी क्यू की लंबाई अगर माना 10 सेंटीमीटर है तो एस आर की लंबाई भी 10 सेंटीमीटर ही होगी। उसी प्रकार से क्यू आर और पी एस भी क्या होंगे, बराबर होंगे और समांतर भी होंगे। क्यू आर और पी एस बराबर होंगे। मीन्स हुआ अगर क्यू आर की लंबाई 15 सेंटीमीटर है तो पी एस की लंबाई भी कितनी होगी, 15 सेंटीमीटर ही होगी। यानी कि पी क्यू और एस आर ये दोनों बराबर होंगे, क्यू आर और पी एस क्या होंगे, बराबर। तो इसका पहला गुण यह आ गया कि पैरेललोग्राम के, अब पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल भी होती हैं और क्या इक्वल भी होती हैं। तो यहाँ पहला गुण मैंने लिख दिया यहाँ पे, पी क्यू बराबर एस आर बराबर, यहाँ पे पी क्यू समांतर एस आर है, पी एस समांतर क्यू आर है, यहाँ पर बराबर है, पी क्यू बराबर एस आर है और पी एस बराबर क्यू आर है। मीन्स पी क्यू बराबर एस आर, पी क्यू बराबर एस आर, पी क्यू इक्वल एस आर। तो पी क्यू और एस आर की लंबाई क्या है, बराबर है। वैसे ही पी एस इक्वल क्यू आर, तो पी एस और क्यू आर की लंबाई भी क्या है, बराबर है। मीन्स ये दोनों लंबाई बराबर होते हैं। तो हम इसका पहला गुण क्या कहा मैंने कि समांतर त्रिभुज की आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। पहला गुण आ गया। मीन्स अगर मैं कहूँगा कि यहाँ पर इस पैराग्राम में पी एस की लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो आप क्या कहेंगे, क्यू आर की लंबाई 5 सेंटीमीटर ही है। अगर मैं कहूँगा कि एस आर की लंबाई 2 सेंटीमीटर है तो समझो पी क्यू की लंबाई भी क्या 2 सेंटीमीटर ही है। तो पहला गुण क्या कहा मैंने, इसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। पहला गुण किसके लिए, भुजाओं के लिए आया कि आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं। दूसरा जो गुण आएगा वो किसके लिए आएगा, कोण के लिए आएगा। तो मैंने भुजाओं के लिए क्या कहा कि पैरेललोग्राम की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। दूसरा कोणों के लिए कि पैरेललोग्राम के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। सेम वही नियम जो भुजाओं के लिए है। मीन्स आमने सामने के कोण क्या होंगे, हमेशा बराबर होंगे। मतलब कोण पी के ठीक सामने कोण आर है तो कोण पी और कोण आर क्या होंगे, बराबर होंगे। वैसे ही कोण क्यू के ठीक सामने कोण एस है तो कोण क्यू और कोण एस भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। मतलब अगर कोण पी 60 अंश का है तो कोण आर भी 60 अंश का ही होगा। और कोण एस अगर 120 अंश का है तो सामने कोण क्यू भी 120 अंश का ही होगा, क्योंकि इसका जो नियम है वो यही है कि समांतर त्रिभुज यानी कि पैरेललोग्राम के आमने सामने के कोण यानी कि अपोजिट एंगल क्या होता है, हमेशा इक्वल होते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि कोण एंगल P इक्वल टू एंगल R एंड एंगल Q इक्वल टू एंगल S। एंगल P इक्वल टू एंगल R, एंगल P इक्वल टू एंगल R एंड एंगल Q इक्वल टू एंगल S। ये मतलब मैंने आपको फिर वही कहा, अगर मैं आपको प्रश्न पूछता हूँ इस पैरेललोग्राम PQRS में, इन दिस पैरेललोग्राम PQRS, इस समांतर त्रिभुज PQRS में कोण Q 130 अंश का है, कोण S कितना होगा, 130 अंश का ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में आमने सामने कोण क्या होता है, बराबर होते हैं इस नियम से। अगर मैंने कहा कोण P 50 अंश का है तो कोण R कितने अंश का होगा, आप कहेंगे 50 अंश का होगा। क्योंकि कोण P 50 अंश का है तो R भी 50 अंश का ही होगा। किस नियम से होगा, क्योंकि समांतर त्रिभुज के आमने सामने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। पहला नियम आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। दूसरा नियम आमने सामने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तीसरा नियम किसका का, डायगोनल का नियम या डायगोनल का नियम या विकर्णों का नियम। तो विकर्ण कैसे होते हैं, देखिए हमने विकर्ण मिलाया किसको, QS को, हमने विकर्ण मिलाया किसको, PR को। तो इसमें कितने विकर्ण हो गए, 2 विकर्ण। एक विकर्ण है PR, एक विकर्ण है क्या, QS। तो विकर्ण PR विकर्ण QS मान लीजिए कहाँ पर मिल गए, ऊपर कट गए, ये बिंदु O आ गया। जहाँ पर ये QS और विकर्ण PR कट रहे हैं उससे बिंदु हमने O रख दिया है। तो यहाँ पर इसे कहेंगे हम क्या, प्रच्छेदी बिंदु। तो डायगोनल PR
और डायगोनल क्या, क्यू एस। तो डायगोनल पी आर, डायगोनल क्यू एस एक दूसरे को पॉइंट ऊपर क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यानी कि काट रहे हैं। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मीन्स ये हुआ कि उसके विकर्ण है पी के आर और विकर्ण क्यू एस है, वो कहाँ पर कट रहे हैं, ऊपर कट रहे हैं, तो एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं। मीन्स ये हुआ कि जहां पर कट रहे हैं इस बिंदु ओ से क्या हो गया, इस दोनों विकर्ण क्या हो गए, दो बराबर भागों में बढ़ गए। मीन्स क्या हुआ, जो विकर्ण क्यू एस है तो वो एस ओ क्यू ओ दो टुकड़े हुए, और जो विकर्ण क्या है पी आर है उसके दो भाग क्या हो गए, पी ओ आर ओ। मीन्स इस पी आर के दो भाग हो गए, एक भाग ये है पी ओ, ये पी ओ आ गया, ये पी ओ, एक भाग क्या आ गया ये ओ आर। तो पी ओ आर क्या होंगे, बराबर होंगे। वैसे ही एस ओ और क्यू आर, एस ओ और क्यू ओ भी क्या होंगे, बराबर होंगे। कहना मतलब यह है जब समांतर उसके विकर्ण हम खींचते हैं, दोनों विकर्ण एक दूसरे को दो समान टुकड़ों में या दो समान भागों में क्या करते हैं, विभाजित करते हैं या बांटते हैं। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ अगर विकर्ण पी आर, पूरा विकर्ण देखिए पी आर, इस पूरे विकर्ण पी आर की लंबाई 18 सेंटीमीटर है, तो समझो पी ओ 18 का कितना हुआ, पी ओ 9 सेंटीमीटर का है, आर ओ भी 9 सेंटीमीटर का है। मीन्स पी आर अगर 18, पी आर अगर 10 सेंटीमीटर का है तो ये 5 और 5 हो जाएंगे कि 5 5 क्या होता है 10, आधा, ठीक उसका आधा। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्या समद्विभाजित करते हैं, मतलब समान दो भागों में बांटते हैं, बाइसेक्टर। कैसे, अब विकर्ण ये एस ओ है, सॉरी क्यू ओ है विकर्ण, क्यू ओ विकर्ण कहाँ पर कट गया, वो ओ पे। तो क्यू ओ विकर्ण की लंबाई अगर मान लो 6 सेंटीमीटर है, मान लीजिए लंबाई 6 सेंटीमीटर है, इसका मतलब क्या क्या हुआ, क्यू हो गया 3, एस ओ क्या हो गया 3, 3 3 6। माना ये पूरा वाला पी आर 20 है तो 10 10 20, ये पूरा एस क्यू अगर 12 है तो 6 6 12, मतलब जितनी भी लंबाई विकर्ण रखी है उसकी ठीक आधा कहाँ पर हो जाएगी, ओ पर उसका ठीक आधा हो जाएगा। तो नियम क्या कहा मैंने यहाँ पे, ये कहा मैंने, इसको हम लिखेंगे पी ओ, विकर्ण क्या है पी आर है ना, आधा क्या पी ओ बराबर आर ओ, पी ओ बराबर क्या आर ओ, और दूसरा एस ओ बराबर क्या क्यू, क्यू ओ बराबर क्या एस ओ, या एस ओ बराबर क्या क्यू। तो मतलब पहला नियम समांतर त्रिभुज के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। दूसरा नियम समांतर त्रिभुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तीसरा नियम समांतर त्रिभुज के विकर्ण एक दूसरे को समान दो भागों में बांटते हैं। विकर्ण अब ऐसे यहाँ पे देखिए जरा, एक यहाँ पर बना रखा हमने, इसके भुजाएं कौन से कहेंगे हम, ए बी बराबर होगा डी सी भुजा के, और ए डी भुजा होगा बराबर किसके, बी सी के। एक भुजा जाएगा यहाँ की तरह। कोण कैसे होंगे, कोण ए बराबर होगा कोण सी के, आमने सामने कोण है ये, और कोण बी होगा बराबर कोण क्या, डी के, आमने सामने कोण बराबर हो गई। तीसरा नियम विकर्ण, माना ये विकर्ण जो है हमने विकर्ण क्या मिलाया, विकर्ण खींचा हमने ए सी, विकर्ण दो ही होते हैं इसमें, और विकर्ण खींचा हमने क्या बी डी, कहाँ कट गए दोनों, माना दोनों कट गए कहाँ पे, बिंदु कट गए पी पर मान लीजिए। तो विकर्ण जो है क्या ए सी, विकर्ण बी डी कहाँ पर कट गए, पी पर कट गए, यानी कि ए पी बराबर सी पी। जो विकर्ण ए सी था पूरा विकर्ण ए सी, जो विकर्ण ए सी था उसके दो गए समान टुकड़े, एक टुकड़ा ए पी एक टुकड़ा सी पी। मतलब विकर्ण ए सी की लंबाई अगर 15 सेंटीमीटर है तो ए पी 7.5, ए सी बी क्या, पी सी बी क्या 7.5। और बोलो विकर्ण ए सी की लंबाई अगर 12 सेंटीमीटर है तो ये 6, ये भी क्या हो गया 6। अब वैसे विकर्ण बी डी की लंबाई, विकर्ण क्या बी डी की लंबाई अगर जो है 4 सेंटीमीटर है तो ये 2 और ये 2 क्या हो गया 4 हो गया। मीन्स हम यहाँ पे ये कहेंगे ए पी बराबर सी पी, और दूसरा क्या बी पी बराबर क्या डी पी। तो विकर्ण एक दूसरे क्या करते हैं, समान दो भागों में बांटते हैं। वही नियम यहाँ पर भी क्या आ गया। अब इसके बाद जो है अब आता है तीसरा रेक्टेंगल। आपने रेक्टेंगल के बारे में पहले भी कई बार सुना होगा। रेक्टेंगल बोलते हैं आयत को, रेक्टेंगल बोलते हैं आयत को। रेक्टेंगल किसको बोलते हैं, अभी मैंने आपको ट्रेपेजियम पढ़ाया और पैरोग्राम पढ़ाया, और मैं आपको समझा दूं कि पैरोग्राम पे ध्यान दीजिए। पैरोग्राम से बना हुआ है क्या रेक्टेंगल, पैरोग्राम से क्या बना हुआ रेक्टेंगल बना हुआ है। तो यहाँ पर ये क्या था, मैंने आपको ये कहा था यहाँ पे जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं क्या हो, समांतर हों, दोनों जुड़े क्या हो। यहाँ तो एक जुड़ा समांतर था, केवल एक युग्म समांतर था, चाहे ये वाला युग्म हो चाहे ये वाला युग्म हो, एक युग्म क्या है समांतर है। यहाँ पर दोनों युग्म क्या है, आमने सामने की भुजाओं के दोनों जुड़े क्या होते हैं, समांतर होते हैं, दोनों पेयर क्या होते हैं, समांतर होते हैं। लेकिन पैरोग्राम से बना हुआ है क्या रेक्टेंगल। कैसे बना हुआ रेक्टेंगल, यह है रेक्टेंगल यानी कि आयत। ये पैरोग्राम से बना हुआ कैसे, मैंने आपको कहा था जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं क्या हो, समांतर हों और बराबर हों, उन्हें बोलते हैं क्या पैरोग्राम। अब यहाँ पर क्या है, इस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं क्या है, उनकी तरह, किसकी तरह, पैरोग्राम की तरह क्या है आमने सामने की भुजाएं, इनकी तरह आमने सामने की भुजाएं क्या है, बराबर भी हैं और कोण
आमने सामने भुजाएं क्या है, बराबर भी है और क्या समांतर भी हैं। तो अंतर क्या है, देखिए वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, ये कहो यहाँ पे, वह चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की सम्मुख भुजाएं बराबर हों उसे बोलते हैं क्या, समांतर चतुर्भुज। और वह चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, सेम वही बात, वही परिभाषा, वह चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं क्या हो, बराबर हों और प्रत्येक कोण समकोण हो। समकोण मीन्स 90 अंश का, राइट एंगल। कोण एंगल ए भी राइट एंगल, एंगल बी भी राइट एंगल, एंगल सी भी राइट एंगल और एंगल डी भी क्या, राइट एंगल। कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी, चारों कोण क्या हो, 90 अंश के हों, ठीक। यहाँ पे मैंने आपको क्या था कि आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, लेकिन मैंने आपको ये नहीं कहा था कि कोण क्या हो, समकोण हो। कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी कितने अंश का भी हो सकता है, वो 20 है, 30 है, 50 है, 60 है, 120 है, 130 है, जो भी है वो अलग बात है। लेकिन पैराग्राम में और रेक्टेंगल में यही अंतर है कि इनके इसका प्रत्येक कोण क्या होता है, समकोण होता है। मीन्स दोनों की परिभाषा में क्या अंतर है, मैं आपको पहले बोल रहा हूँ किसकी परिभाषा, पैराग्राम की परिभाषा। किससे बोलते हैं, समांतर किसे बोलते हैं, वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हों उसे बोलते हैं क्या, समांतर चतुर्भुज। और वह चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण समकोण हो, प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, उन्हें बोलते हैं रेक्टेंगल। यानी कि प्रत्येक कोण 90 अंश का हो ऐसा होना जरूरी है रेक्टेंगल के लिए, आयत के लिए। तो मैंने आपको क्या कहा कि वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हों उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। और वही वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और ये जोड़ना है आपको यहाँ पर, और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो। यहाँ पर आपने प्रत्येक, इससे पहले आपने प्रत्येक कोण 90 अंश का हो ऐसा नहीं कहा था यहाँ पे, लेकिन आपको यहाँ पे बोलना पड़ेगा कि प्रत्येक कोण क्या, 90 अंश का हो। तो वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों वो बोलेंगे किसको, समांतर चतुर्भुज को। लेकिन वह चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, समकोण, उन्हें बोलते हैं रेक्टेंगल। मीन्स यहाँ पे आप क्या कहेंगे, ए बी और सी डी बराबर है ना, तो ये कहेंगे ए बी बराबर सी डी के है, ए बी बराबर किसके, सी डी के है, और बी सी बराबर किसके, ए डी के। और दूसरा क्या, बी सी बराबर किसके, ए डी के, ये दूसरा आ गया। और प्रत्येक कोण, चाहे वो कोण ए हो बराबर कोण बी हो बराबर कोण सी हो बराबर कोण डी हो, कितने अंश का होता है, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी, प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, समकोण यानी कि 90 अंश का होता है, उसे बोलते हैं रेक्टेंगल यानी कि आयत। तो आयत की पहचान, आप कोई भी सामान देखिए, आपके पास जो मोबाइल है वो भी आयत है, क्योंकि मोबाइल में क्या है, आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं और प्रत्येक कोण क्या हो, समकोण है। मान लीजिए कोई भी, आप इस कॉफी को देख लीजिए, ये कॉफी जो मेरे पास है यहाँ पे, ये कॉफी है, मैं इस कॉफी को ऐसा रख रहा हूँ, तो ये कॉफी भी क्या है, आयत है। आयत क्यों है, क्योंकि देखिए इसकी ये रेखा, ये भुजाई वाली ये लाइन और उसके ठीक सामने क्या है, ये लाइन, ये दोनों लाइन क्या है, बराबर हैं। मीन्स ये लाइन और ये लाइन क्या है, बराबर हैं। वैसे ही ये लाइन और ये लाइन क्या आपस में बराबर हैं। तो आमने सामने की भुजाएं क्या हो गई, बराबर हो गई, जो मैंने आपको यहाँ कहा था, आमने सामने की भुजाएं बराबर हो गई और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो। देखिए यहाँ पर सीधा है, एकदम लंब है, ये लंबवत, ये भी 90 अंश कोण, यहाँ किनारे में 90 अंश कोण बनेगा, इस किनारे पर भी 90 अंश कोण बनेगा, इस किनारे पर भी 90 अंश कोण बनेगा और इस किनारे पर भी 90 अंश का कोण क्या बनेगा। मान लीजिए मेरे पास एक मैथ्स की बुक और है, या आप इसमें देख रहे हो, ये भी एक आयत है। आपके पास जो भी मोबाइल है, आपकी किताबें हैं, आपकी कॉपियाँ हैं, आपके मेज़ हैं, आपके जो भी शायद आपके बेड होंगे, जो भी चीज़ आपकी दीवारें हैं, वो सब क्या है, आयत हैं। कैसे हैं आयत, देखिए ज़रा, रेक्टेंगल है वो। इसके सामने की ये भुजा बराबर है और इसके सामने की ये भुजा क्या है, बराबर है। और ये भुजा बराबर होने के साथ साथ यहाँ पर भी कोण 90 अंश का बनेगा, यहाँ पर भी कोण किनारे पर 90 अंश का बनेगा, यहाँ पर भी कोण 90 अंश का बनेगा और यहाँ पर भी कोण क्या 90 अंश का बनेगा। इसलिए इसे बोलते हैं रेक्टेंगल यानी कि आयत। तो आप ये भी ये एक आयत है, ए बी सी डी आयत इसलिए है क्योंकि आमने सामने की भुजाएं ए बी के सामने सी डी बराबर है, ए डी के सामने बी सी बराबर है। आमने सामने की भुजाएं क्या है, इसकी बराबर हैं और प्रत्येक कोण क्या है, इसका रेक्टेंगल यानी कि समकोण है, जो मैंने यहाँ लिख दिया। अब इसके भी गुण होंगे, जैसे मैंने आपको गुण कराए इस पैराग्राम के 1 2 3। पहला गुण भुजाओं का, दूसरा गुण कोणों का, तीसरा गुण किसका, विकर्णों का यानी कि डायगोनल का। वैसे ही इस रेक्टेंगल के भी 3 गुण होंगे। पहला गुण किसका होगा, भुजाओं का। तो भुजाओं का जो गुण क्या है वो हमने आपको यहाँ पर बता दिया परिभाषा के रूप में, जो मैंने इसकी परिभाषा कही है वो इसकी भुजाओं का पहला गुण है। भुजाओं का गुण क्या है कि आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, जो मैंने आपको अभी इसकी परिभाषा कही थी, वही नियम है इसका। पहला नियम भुजाओं के लिए, दूसरा नियम कोणों के लिए और तीसरा नियम क्या, विकर्णों यानी कि डायगोनल के लिए। पहला नियम भुजाओं के लिए होगा, तो नियम क्या होगा भुजाओं के लिए कि सम्मुख भुजाएं अपोजिट साइड्स क्या होती है, हमेशा इक्वल होती है यानी कि बराबर होती हैं। यानी कि ए बी के बराबर किस कौन होगा, सी डी,
या डी सी जो भी कहते हो। और दूसरा क्या है, ए डी के बराबर कौन सा होगा, बी सी, एंड ए डी बराबर क्या, बी सी, या आमने सामने भी क्या होगा, बराबर। दूसरा नियम किसका होगा, कोणों का। और कोण क्या होंगे, आमने सामने के प्रत्येक कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं या समकोण होते हैं। देखिए मैंने आपको ये कहा था समांतर त्रिभुज में कि आमने सामने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ भी वही नियम है कि आमने सामने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। परंतु यहाँ पर हम ये भी जानते हैं कि आमने सामने कोण क्या होते हैं, 90 अंश के होते हैं। हमने यहाँ पर ये कहा था पैरोग्राम में कि आमने सामने कोण क्या होते हैं, बराबर। यानी कोण एस कोण क्यू के बराबर है, कोण पी कोण आर के बराबर है। लेकिन है कितने अंश का हमको भी पता नहीं था। अगर एस 130 अंश का है तो क्यू भी 130 अंश का है, एस 120 अंश का है तो क्यू भी 120 अंश का है। वैसे कोण पी 40 अंश का है तो कोण आर भी 40 अंश का है, कोण पी 60 अंश का है तो कोण आर भी 60 अंश का है। अब कभी 40 अंश का, कभी 60 अंश का, कभी 120 अंश का, कभी 130 अंश का, वो अलग बात है। लेकिन रेक्टेंगल में फिक्स है कि सामने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और वो कितने अंश के होते हैं, 90 अंश के होते हैं। यानी कि सारे कोण, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी, कितने अंश होंगे, सारे कोण 90 अंश के। मतलब चारों कोण बराबर होते हैं, कोण ना करके। रेक्टेंगल के चारों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब चारों कोण बराबर होते हैं तो आमने सामने कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। क्योंकि ए के सामने सी 90-90 और बी के सामने डी 90-90, 180। तो ये हो गया नियम क्या, रेक्टेंगल का नियम। अब मैंने आपको जो समझाया आज काइट्स, ये गलत हो गया, काइंड्स लिखा हुआ, काइंड्स न काइट्स, काइट्स गलत हो गया, काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलस, चतुर्भुज के प्रकार। तो ये थोड़ा सही कर दो उसको। तो आप आज का काम मिलेगा, आप इसको लिखेंगे रफ कॉपी में। रफ कॉपी मीन्स ये होता है, आप लिखेंगे रफ कॉपी में काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलस। इसको लिखने के बाद आप क्या लिखेंगे, ट्रेपीजियम के बारे में लिखना, चाहे हिंदी में लिखो। ट्रेपीजियम की परिभाषा मैंने क्या कही है, इस चित्र सहित। वैसे पैरोग्राम के बारे में मैंने आपको क्या क्या कहा है उसके बारे में लिखिए भी आप, इसकी परिभाषा लिखिए, इसके बारे में लिखिए, चित्र सहित लिखिए रफ कॉपी में। और उसके बाद क्या, रेक्टेंगल के बारे में भी आप क्या लिखेंगे, जो मैंने आपको समझाया है उनको उतारेंगे, आप रफ कॉपी में उतारेंगे। और होमवर्क को मुझे चेक करवाने के लिए भेज देना। तो मैंने आपको आज 3 आयत पढ़ा, 3 क्वाड्रेंट पढ़ाए, वो है ट्रेपीजियम, पैरोग्राम और क्या, रेक्टेंगल। और अगले दिन अगले वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे क्या, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, अगले दिन हम आपको पढ़ाएंगे इसके बाद रोमबस और क्या, स्क्वायर के बारे में। रोमबस, स्क्वायर और क्या, काइट्स के बारे में पढ़ाएंगे। तो 3 हमने आज 3 आपको आज पढ़ाए हैं और 3 हम आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय। होमवर्क आप जरूर करना रखो में, अगले दिन हम बाद में मिलेंगे। गुड बाय।